मिनट की बात करता था, दो मिनट की बात करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद रखता हूं ये। और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और आज से हम बात करेंगे आज आपसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर एक मरतबा फिर बड़ी तफसील के साथ बात होगी। बहुत सारे मौजूआत हैं जो फैल चुके हैं, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किए हैं अब से 2 रोज पहले, गालिबन कल अनाउंस हुए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, यकीनन कल अनाउंस हुए थे और उनमें बहुत ज्यादा बात हो रही है क्योंकि उसमें ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया गया ए कैटेगरी का कोई प्लेयर? बी में है, सी में है प्लेयर्स, लेकिन क्यों नहीं ए कैटेगरी में है? इस पर हम बात करेंगे और भी हमारी गुफ्तगू खुलते खुलते बहुत सारे मौजूदात को समेटेगी। मेरे साथ मेरा मेहमान मौजूद है, रेगुलर तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बारिश एंजॉय किया आपने? बहुत मजा आया कल तो, बहुत मजा, ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई। बहुत अरसे बाद कराची में बारिश हुई, बहुत मजा आया मुझे। क्या आपको भी बहुत मजा आया होगा? चले, हमने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया जो भी, लेकिन अभी हालात मुझे तो ठीक लगे। जब मैं आया हूँ शहर का, मैं देखा है मैंने, मुझे ठीक लगा। आज ठीक? अच्छा, आज की बात कर रहा हूँ भाई। मैं कल की बात, आपने कल की बारिश में कल की बात कर रहा हूँ। चले, अब कल की बारिश हो गई, कल की सारी सूरत हाल हो गई, सब कुछ हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इस समय अनाउंस कर दिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपको काफी ठीक लगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स या उनमें कुछ आप नुक्ताचीनी करेंगे? नुक्ताचीनी क्या, मजाक लगा मुझे। हाँ, मजाक क्यों लगा? बिल्कुल मजाक क्यों लगा? मजाक का लफ्ज आप हज़फ कर दें। नहीं भाई, मजाक क्यों लगा? मैंने लास्ट शो में बोला था कि दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक जोक हुआ कि आपने बाबर आजम को एशिया कप में नहीं लिया। ये मैंने लास्ट शो में बोला। एशिया कप में ठीक है। ये दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ा एक और सेकंड जोक हुआ कि आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए उसमें ए कैटेगरी नहीं है। अब मेरा सिलेक्टर से ये पूछना है कि एबीसी आपकी जो है वो बी से शुरू होती है या एबीसी ए से शुरू होती है? मेरे ख्याल में इनकी शायद अब बी से शुरू हो रही है, ए से शुरू नहीं हो रही। 20 लाख रुपए बचा लिए ए कैटेगरी को देने पड़ते, 65 लाख रुपए अब बी कैटेगरी को देने पड़ रहे हैं, 46 के करीब। मेरी तरफ से तो 20 लाख रुपए चाहिए। 2 लड़के थे एक कैटेगरी में, रिजवान और बाबर। अब नहीं है। मेरी तरफ से 20 लाख रुपए बचाएं, मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए बचाएं। मैं तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। जहां 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे थे मेंटोर्स को, वहां नजर नहीं आ रहे थे क्यों इतना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूं, प्लेयर्स के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, प्लेयर्स की चीजें पकड़नी है बस। हर उसमें आपने ए कैटेगरी नहीं अनाउंस की, आपने खुद ही पूरी दुनिया को बता दिया। आपने खुद पूरी दुनिया को अपनी पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज करके रख दी। आपने ये हमारे सिलेक्टर्स ने एक्सपोज करके रख दी आपने पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को। ठीक है, वो क्या मतलब पाकिस्तान की सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जो ए कैटेगरी थे, बाबर आजम और रिजवान, बस खत्म। अगर बाबर आजम रिजवान ए कैटेगरी में नहीं आते तो ए कैटेगरी खत्म कर देंगे आप, हैं? आपने खुद एक्सपोज कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेट दो, ठीक है, जिनको किसी चीज का पता भी है। इनको नहीं पता किसी चीज का भी। अच्छा, उसके बाद क्या आप जो है वो परेशानी में आपने एक कैटेगरी खत्म की है? जो मैं समझा, जो मैं क्रिकेटर्स की साइकी समझता हूं, सबसे बड़ा प्रेशर इनके ऊपर यह था कि बाबर आजम रिजवान को इन्होंने जो एशिया कप से बाहर किया, आगे पीछे हर जगह से प्रेशर आया। भाई पूछ रहे लोग क्यों भाई, क्यों बाहर किया? जावेद भाई का मैंने ठीक है, क्यों बाहर? मेरे ख्याल है कहीं यूनुस खान ने भी कहीं बात की है शायद। यूनुस का मैंने सुना नहीं, हफीज का मैंने सुना, लेकिन हफीज का मुख्तलिफ था। सुने, लेकिन जावेद भाई का कुछ और था। सुने, ठीक है। तो कामरान अकमल ने भी सपोर्ट किया। सही है। मैं तो आपको कह चुका हूं भाई, दुनिया का जो भी बड़ा प्लेयर अगर वो कह देना इनकी जगह T20 में नहीं बनती, आप जो बोलेंगे मैं 50 दफा बोल चुका हूं। ठीक है, आपने क्या आप घबरा गए? आपने एशिया कप से बाहर किया, जो मैं समझ रहा हूं घबरा गए। आप सुन तो ले, सुन तो आप घबराए हैं, सुन तो ले। अच्छा सुन ले, मैं पूरी घबरा गए, किससे डर गए? बाबर आजम से घबराए हैं आप, बाबर सोशल मीडिया से घबराए हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया से घबरा सकते हैं। बाबर आजम सोशल मीडिया से, अगर आप सोशल मीडिया से घबराए हैं तो फिर आप बाबर आजम से घबराए हैं ना भाई।
आप एक कैटेगरी खत्म कर रहे हैं, एक तो आपने एशिया कप से बाहर निकाला, सुन तो आपके लें। ख्याल में सोशल मीडिया का स्टार है? सोशल मीडिया के स्टार नहीं मीडिया का है, स्टार इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो उसकी रेपुटेशन क्या है। उसने 5 वनडे सुन तो T20 लें। खेले, मैं आपसे ये एक तो कह साल रहा हूं। में सुन तो लें। 78 रन हैं, सुन तो 15 लें। की एवरेज और है। ये आप अभी आप सेंटर, बता मैं रहा हूं। आपसे यही तो नहीं, कह रहा हूं मैं ना, तो रिकॉर्ड बता रहा हूं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, आप वो रिकॉर्ड मैंने बोला तो दीवार पे लिख के रख लेना, आप दीवार पे लिख लें, आप इस रिकॉर्ड को दीवार पे रख लें। सुन लें, दूसरों को भी दीवार पे लगाया करें और उनको भी रिकॉर्ड दीवार पे लगाएं जो इस सिस्टम में आके बैठ के जिन्होंने तहस ने सारा सिस्टम किया, वो उनकी भी बात किया करें। सुन लें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जरा मुझे बात पूरी करने दे, बात फिर आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक वैल्यू है, सही। जो इस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी पता चली। प्लस मैं रिजवान की भी बात करता हूं। ठीक है, एशिया कप का प्रेशर आया, क्या आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से ए खत्म किया कि आप बाबर और रिजवान को अगर बी में लेके जाते हैं और किसी और को अगर आप ए में लेके जाते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आ जाता कि यार अगर आप ए में उस बंदे को लेके जा रहे हैं जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है बाबर आजम और रिजवान के, तो आप कैसे उनको ए कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने इस पैनिक बटन पे आपने एक कैटेगरी ही खत्म कर दी और आपने इन सिलेक्टर्स ने, जिनको मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आप उन लोगों को बार बार क्रिकेट के सर्किल में लेके आ जाते हैं जिन्होंने 4, 5, 6, 8, 10 दफा काम किया हुआ है, बिल्कुल कोई अचीवमेंट नहीं थी उनकी, आप उनको दोबारा लेके आ जाते हैं। तो भाई आपने तो खुद अपने क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया और आपने ये भी बता दिया बाबर आजम रिजवान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है जिसको हम ए कैटेगरी में डाल दें। कोई और जो बी में आया है वो आपके ख्याल में भाई सी में होना चाहिए? मेरा था? आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं जी मैरिड। ठीक है भाई, आकिब जावेद साहब, शादाब खान कैसे आया है बी कैटेगरी में? कैसे है शादाब? आखिरी 8 इनिंग में हाईएस्ट 48 रन है उसके और टोटल 3 आउट है उसके। टोटल उसने 8 T20 खेले हैं एक साल के अंदर। सुन लें, 2024 की जुलाई से लेके आज अनफिट वो रहता है 8 T20। ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो भाई अगर मेरिट की बात करते हो तो फिर हमारी बातें बर्दाश्त करें, हम भी यहां बैठ के मेरिट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मेरा तो सवाल ये ना, तो भाई आकिब भाई अगर आप मेरिट की बात करते हो, आप फिर क्यों 2-2 नौकरियां लेके बैठे हुए? आप मेरिट की बात करते हैं ना, आप क्यों 2-2 नौकरियां लेके बैठे हुए? आप क्यों नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे हुए? प्लस आप सिलेक्टर क्यों बने हुए? वो सिलेक्टर तो वो, मैं तो उस आकिब जावेद को जानता हूं ना भाई, जिस आकिब जावेद के साथ मैं अलाइड बैंक में खेला हूं। बदल गए आकिब जावेद। मैं तो उस आकिब जावेद को, बदल गए आकिब जावेद, बदल गए। मुझे फर्क नजर आता है। मैं तो उस आकिब जावेद को जानता हूं भाई। मैं तो जब इनके साथ खेलता था टोटल मेरिट की बात होती थी। ठीक है, मेरिट पे प्लेयर खेलते थे, मेरिट की बात होती थी, हर चीज मेरिट पे चलती थी। मैं तो उस आकिब जावेद को जानता हूं, मैं तो ये आकिब जावेद को नहीं जानता। तो माजरत के साथ क्या आकिब जावेद ने यह किया कि मेरिट, उनकी मेरिट के मुताबिक बाबर का नंबर नहीं बनता? आप सुन ले मेरी बात, शायद ये वजह आपको तकलीफ दे रही हो। मैंने आकिब भाई की बात इस वजह से, क्योंकि मैं तो जाहिर बात उनके साथ रहा हूं, मुझे काफी चीजों का पता है। लेकिन मैं हर उस क्रिकेटर की बात करता हूं जो बोर्ड में आ जाता है। जब बोर्ड में आता है वो बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। उनकी स्टेटमेंट्स जब वो बाहर होते हैं क्या होते हैं, जब नौकरी लगती है क्या होते हैं। सही है, तो फिर मैं इसीलिए बोलता हूं कि यार मेरिट की बात ना किया करो। अगर आप मेरिट की बात करते हो, दूसरा कोई आप बाकी दूसरा जो आप पे फिंगर उठाए ना उठाए, मैं भाई जरूर फिंगर क्रिकेट उठाऊंगा। बोर्ड में हर दौर में, हर वक्त, हर ओहदे पर 2-2, 4-4, 6-6, 2-2, 4-4 मेरिट की बात करता था। 2-2 कोई मेरिट की बात करता है आपके? नहीं, कोई मेरिट की बात नहीं तो करता। फिर कोई नहीं करता, तो फिर आप कुछ तब्दीली। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम बात कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले हल्की सी एक क्या कहते हैं उसको, आंख मचोली कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट का आना जाना चल रहा है कराची में, लेकिन इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आप कुछ फरमा रहे थे भाई आकिब जावेद के, आप मेरिट की बड़ी तारीफें कर रहे थे। वो जब मैं खेलता था, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि भाई अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले बंदे को खुद भी देखना चाहिए। और आपने ये बात की थी कि शुरू से चलता आ रहा हूं, मैंने ये बोला था यार हर दौर में ये सब कुछ चलता हुआ है, तो जब हर दौर में ये जब चलता हुआ आ रहा है तो फिर कैसे चीजें ठीक होंगी। अच्छा जी, मुझे पता क्या लोग बोलते थे, यार इसमें जो है ना वो बोर्ड का कसूर नहीं होता, बोर्ड का कसूर नहीं होता, अगर वो किसी को 4-4 नौकरियां भी दे दे कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर बोर्ड का कसूर है या नहीं है, आपको खुद तो समझ है कि यार मैं 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां लेके कैसे कर सकता हूं। अब आप सिलेक्शन कमेटी में आकिब भाई डायरेक्टर सिलेक्टर भी हैं, अलीम डार अंपायरिंग भी की दोबारा इन्होंने, वो सिलेक्टर भी हैं। ठीक है, अजहर अली जूनियर लेवल नीचे काम कर रहा है, वो सिलेक्टर भी है।
ठीक है, असद शफी अकेडमी दे दी, वो सिलेक्टर भी है। ये क्यों है, ये क्यों? नहीं, और भी है इसमें, नहीं, जो जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें और भी नाम है आप। नहीं, और होंगे नाम, ठीक है, जो ये तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वाला नाम है उनका, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है, वो भी, उन्होंने भी ये मामला देखा है। मैं ये तो कह रहा हूँ उनका भी हार, तो नहीं करो ना फिर। और भी कोई क्यों होगा कर मुझे रहे? नहीं पता। तो जब आप ये क्रिकेट बोर्ड, मैं ये बात वाजे कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने पता करने की कोशिश की थी तो मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन खैर अभी भी हमारे, तो फिर मेरी बात सुने ना, सिर्फ मैरिड प्लेयरों के लिए सिर्फ देखो, मेरिट तो जिसका जहां हाथ पड़ता है वो मेरिट। एम्प्लॉयज के लिए मैरिड नहीं है, प्लेयरों के लिए मैरिड आपकी है। नजर में नहीं होगी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, इसका हेड कौन है? फिर आप हेड से पूछें यार, फिर आप हेड से पूछें। देखिए बात सुने, पीसीबी का हेड कौन है? फिर मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई जब हम प्लेयर्स पे इतनी मेरिट की बात करते हैं ना, तो भाई जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो भी फिर अपने आप को देखे ना यार। सही बात है, फिर वो भी तो देखे अपने आप को, क्या वो सब मेरिट पे आए में नहीं आए? अभी कराची में टीम बनी है, ग्रेड 2 की 2 टीम्स हैं, तैयार हैं, टीम अभी तक अनाउंस हुई, अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई, अभी तक टीम मैनेजमेंट अनाउंस हुई। हमें पता है मैनेजर कौन है, हमें पता है कोच कौन है, लेकिन अनाउंस कुछ भी नहीं किया। तो ये तो चल रहा है, 29 से शुरू हो रही है ग्रेड 2। चलें अभी थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस नामुसाइद हालात में, इस तरह के मुश्किल सूरत हाल में आपने वक्त निकाला। कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सलाम, तनवीर भाई को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, इस वक्त ना मैं इनको पकड़ के बैठा हूं और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं जिसमें 30 लड़कों के नाम आए, इनमें काफी ज्यादा नुक्ताचीनी तनवीर कर रहे हैं। तो आपको ओवरऑल ए कैटेगरी का ना होना, आपको पहले तो ये बताइए कैसा लगता है? बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही गमगीन लग रहा है, बहुत ही, कल से मैं सोच रहा हूं कि हमारी क्रिकेट को क्या हो रहा है। ये एक तरह से एडमिशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि हमारे पास कोई टॉप क्वालिटी का प्लेयर नहीं है। ए कैटेगरी हम किसी को भी नहीं दे सकते। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मेरा कसूर भी सन, वो उस टाइप की बात एकदम से हो गई कि हमारे प्लेयर भी, कुछ उनकी भी परफॉर्मेंस खराब हो गई। कुछ सिलेक्शन कमेटी ने प्लेयरों को तीनों फॉर्मेट में ना खिलाने का भी फैसला कर लिया। 2-3 प्लेयर तो ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको बार बार हम रेस्ट कराते रहे। साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट सीरीज में हमने उन्हें नहीं खिलाया, जबकि हम वहां 2 में से 1 टेस्ट मैच कम से कम जीत सकते थे। फिर इसी तरह सलमान आगा है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनकी एक आध फॉर्मेट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो बुरा हुआ कि एक कैटेगरी में कोई भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त ये ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारी जो क्रिकेट है तीनों फॉर्मेट की, उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन है। हम वेस्ट इंडीज से होम में हार गए, सीरीज ड्रॉ हो गई। हम साउथ अफ्रीका जाके दोनों टेस्ट मैच हार गए। हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले राउंड में बाहर हो गए। हम T20 बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। तो ये बड़ी एक ट्रू रिफ्लेक्शन है और इसको हमें हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन आपने कहा। इसका मतलब ये कि कुछ गलत नहीं हुआ है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो बाहर हुए हैं, जैसे रिजवान है, जैसे बाबर आजम है, ये तो T20 क्रिकेट से किनारा हो गए थे, इनको कर दिया गया था, तो इनके साथ फिर ठीक ही हुआ ना अगर इनको बी कैटेगरी में रखा गया। हमारे यहाँ तनवीर भी इससे यकीनन एग्री करेंगे। मैं देख रहा हूँ बड़े सेंटिमेंटल से पोस्ट आ रहे हैं। अभी किसी ने क्लिप भेजा, सेठी साहब रो रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में अगर बाबर आजम नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की टीम में अभी प्लेयर आए, आप थोड़ा सा इन लोगों को मौका दें, थोड़ा सा कोच को मौका दें। बाबर आजम को दरअसल पहली दफा उसके करियर में किसी कोच ने ये पब्लिकली बताया है कि तुम स्पिन पे हल्के हो, तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है। जब वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलने गया, 2 सीजन उसने खेले 2019 और 2020 में समर सेट से, तो उसको पहले 2 मैचों के बाद कोच ने बुला के कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट हमारे यहाँ नहीं चलेगा। 2 सीजन में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वाइटैलिटी ब्लास्ट में, और ये आप देख लीजिएगा 146 था। तो कोई कोच बताएगा तो वो इम्प्रूव करेगा ना, और वो खुद से इम्प्रूव करने की उसकी वो नहीं है, ना ही क्वालिटी है उसमें, ना ही हमारे प्लेयरों में किसी में कम है, बहुत ही कम है। तो उसने जब वाइटैलिटी ब्लास्ट में 146 अपना स्ट्राइक रेट कर लिया, तो वो पाकिस्तान टीम में भी करता। लेकिन कोच जितने आते थे वो उसके नीचे लग के काम करते थे, वो ऊपर से नहीं आते थे। वो कभी भी बाबर आजम के पास जाके कहते नहीं थे, और ना ही बाबर आजम ने कभी किसी बड़े प्लेयर से, 2 प्लेयरों से उसका शायद कॉन्टैक्ट रहता है, रमीज राजा और इंजमामुल हक की। वो साया में भी था और इंजमाम वो साये में भी था। तो इंजमामुल हक से ही पूछ लेता कि यार मैं अपना स्ट्राइक रेट कितना बेहतर करूं। अब पहली दफा एक कोच ने बनाया है, बाबर शुड कम स्ट्रॉन्गर, वेरी फॉर्मिडेबल आफ्टर दिस ऑल व्हाट हैपेंड टू हिम। अब वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, दिसंबर में शायद हमारे यहाँ चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट है, फिर वाइटैलिटी, फिर ये बिग बैश है,
जाए और स्ट्रांग बन के आए, अपने आप को इंप्रूव करे। टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है बाबर आजम का, लेकिन एटीट्यूड अप्रोच क्वेश्चनेबल है। शाहिद भाई, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये मुझे बताएं कि ये जो माइक हैसन कहते हैं कि जी स्पिन पे ये हल्के हैं, तो क्या जिस प्लेयर ने 4,500 रन 38, 50, 300 किए हुए हो और अपनी कंडीशन में खेलता है, क्या वो स्पिन पे हल्का है? दूसरी चीज, न्यूजीलैंड की टीम का जो भी कोच है, मैं इस वजह से न्यूजीलैंड का नाम लिया क्योंकि माइक हैसन न्यूजीलैंडर है, न्यूजीलैंड की टीम का जो भी कोच है, क्या उनको हमसे ज्यादा इन चीजों का पता नहीं होगा कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, आजकल की दौर की क्रिकेट क्या होती है? तो क्या डेरिल मिचेल हमें नजर आता है छक्के चौके मारते हुए वहां पे? ये मुझे दो बातों का जरा आप जवाब दें, प्लीज दे दें। देखिए, सबसे पहले तो स्पिन बॉलिंग पे आते हैं। बाबर आजम का मैंने बताया ना, टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है। अगर आप उसका ओवरऑल करियर निकाल के देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आखिरी 25 टेस्ट इनिंग में उसका कोई 100 नहीं है, आखिरी 29 वनडे इनिंग्स में उसका कोई 100 नहीं है। उसका करियर एवरेज 54 है, लेकिन आखिरी जो उसके 25 वनडे हैं उसका एवरेज आ गया 36 पे। उसका T20 का एवरेज 40 है। शाहिद भाई स्मिथ का भी स्मिथ का भी 33 इनिंग में कोई 100 नहीं है। मैं आपको जो रूट बता दूं, मैं आपको केन विलियमसन बता दूं, मैं जॉस बटलर का बता दूं, आप वो तनवीर वो क्वालिटी प्लेयर्स के अराउंड खेलते हैं। अगर केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट कम है तो उसके अराउंड में ग्लेन फिलिप्स खेलता है, उसके अराउंड में जिम्मी नीशम खेलता है, उसके अराउंड में ऐसे हिटर्स खेलते हैं जो इस स्ट्राइक रेट को कंपनसेट कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कोई टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है जो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट या मोहम्मद शाहिद भाई देखिए, फिर तो ये तो खुद ही एक जवाब मिल गया ना कि भाई उनके पास फिर भी जो हम बार बार बात करते हैं कि तो दुनिया की क्रिकेट के नहीं, वो मैं समझ गया, दुनिया की क्रिकेट स्पिन बॉलिंग का भी सुन लो तनवीर। ओवरऑल बाबर आजम के जिस तरह मैंने कहा ना, उसकी टैलेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर्स पिछले 2 साल में प्रभात जयसूर्या ने उसे 6 दफा आउट किया, नेथन लायन ने उसे 5 दफा आउट किया, महाराज ने उसे 4 दफा आउट किया। इसी तरह वनडे में वाइड बॉल में आ जाओ, आदिल रशीद ने उसे आउट किया हुआ है, मोइन अली ने उसे आउट किया हुआ है, इश सोदी ने उसे आउट किया हुआ है, और तो और माइकल ब्रेसवेल ने उसे 2-3 दफा आउट किया हुआ है, और तो और कॉलिन एक्करमैन ने वर्ल्ड कप में नेदरलैंड के मैच में उसे आउट किया, साउथ अफ्रीका के मैच में शम्सी ने उसे आउट किया, नूर अहमद ने अफगानिस्तान के मैच में आउट किया। और फिर किस चीज पे कहोगे वो स्पिन पे? अच्छा शाहिद भाई अभी ये बिग बैश में जाके अगर ये रन्स करने लग गया तो क्या हम सब समझे कि वो स्पिन पे अच्छा हो गया? वो बाबर आजम के पास चांस है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। एक आदमी ने, उस कोच ने उसको पहली दफा जिंदगी में, कभी सकलैन मुश्ताक ने उसे ये कहा, कभी उसको जो निकी आर्थर था उसने कभी कुछ कहा, कभी अजहर महमूद ने कहा, किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन ये पहला कोच है। और ये वो कोच है जिसको इंग्लैंड में डेविड लॉयड मेडल मिला, जिसको रे इलिंगवर्थ मेडल मिला। किस बात पे? आसिफ टॉपिक सुनो, किस बात पे उसको मेडल मिला? टू हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद अ स्पोर्ट्समैन। चलें शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की। एक छोटी सी बात बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच, आज कल इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने सवाल करने से रोक दिया कि पाकिस्तान के मैच के बारे में सवाल ना करें। तो आपको अभी भी कुछ डाउट्स नजर आते हैं ऑन द इंडिया पाकिस्तान गेम इन द एशिया कप? बिल्कुल, डाउट तो आखिर तक रहेंगे। अगर इंडिया ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, कोई अटैक की या कोई भी जाहिरियत की तो 1 मिनट में ये मैच खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में टूर्नामेंट से वो पुल आउट कर जाएंगे। ये उस वक्त तक नहीं है मुमकिन मैच जब तक दोनों टीमें ग्राउंड में नहीं उतर जाती हैं। और अभी तो ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या वो एक दूसरे से आंखें मिलाएंगे, क्या वो मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। ये बात देखने वाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने तफसील के साथ तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू की। तो शाहिद साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख दिया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके सामने, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने इतना सही तरह से माना नहीं था। देखिए मैं, उनकी राय है, देखिए ऐसी बात है, हर किसी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हर कोई बंदा अपने हिसाब से सोचता है, जो उसको समझ आती है उसको आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ कि आप पर्सनल किसी पे मत हो, पर्सनल नहीं, लॉजिक टेक्निकल चीजें जो होती हैं उसके ऊपर बात करें। देखिए मेरा सिर्फ सवाल ये है कि मैं ये कहता हूं भाई, आप कहते हैं ना स्पिन पे मसला, तो भाई इतने रन कैसे किए हैं?
स्पिन का उन्होंने बता दिया। मसला पता है क्या है सबसे बड़ा मसला? आखिरी 25 T20 में मसला सर देखिए आखिरी 25 देखिए सबसे बड़ा मसला ये है उसकी है आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल। जब आपकी आउट ऑफ फॉर्म होती है आप 36 गलतियां निकालने लग जाते हैं प्लेयर से। दूसरी चीज उसको बस कुछ रीजन की वजह से नहीं रखना, ठीक है। यही मेरा सवाल है, यही मेरी बात है कि भाई अगर वो रन्स करने लग गए तो क्या हो गया, स्पिन पे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑटोमेटिकली स्पिन पे ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान को फायदा नहीं ऑटोमेटिकली स्पिन पे ठीक हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये सवाल है, ठीक तो होना पड़ेगा ठीक है। ठीक देखें, ठीक जो है ये मैं अब एक और चीज बताता हूं आपको। दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, चाहे वो एक फॉर्मेट खेले, चाहे वो जितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो, जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर नहीं होता वो एक कैटेगरी से कभी भी बाहर नहीं होगा। ये भी चलो मैं आपको बता दूं, ये कहां होता है? कभी भी एक कैटेगरी से अपनी टॉप की कैटेगरी से कभी भी। सुनिए मेरी बात, मैं आपको सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। कोई पाकिस्तान के अभी आपके सामने जो, अगर मुझे वो गलत नहीं हो तो जॉर्ज बटलर बेन स्टोक्स आपके सामने है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं हम, ठीक है। परफॉर्मेंसेस पिछले कोई 25-30 इनिंग में। बेन स्टोक्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट, पूरी बात करो ना। देखिए बात सुने, तो इंग्लैंड के क्रिकेट को आप पाकिस्तान की क्रिकेट से मिला रहे हैं, मैं तो 18 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। 18 काउंटीज हैं, एक पूरा सिस्टम है। आप गलत तरफ जा रहे हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं। आप सर आप गलत तरफ जा रहे हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं थोड़ी जानता मैं ये कह रहा हूं, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर खेले जाते हैं, उसमें चाहे वो प्लेयर जिसकी रेपुटेशन है, जो बहुत अरसे से खेल रहा है, उसकी आउट ऑफ फॉर्म भी होगा, वो कभी भी अपनी कैटेगरी में ऊपर से नीचे कभी भी उसको नहीं लाएंगे। उसकी दो रीजन है, उसकी दो रीजन होती है। एक वो रीजन होती है कि ये बहुत बड़ा परफॉर्मर है, उस वजह से आप एक कैटेगरी में अपने टॉप उस पर रहते हैं। दूसरी रीजन ये होती है कि उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन उसने जो पास में इतना परफॉर्म किया वो तो उसकी रिस्पेक्ट पे उसको एक कैटेगरी या टॉप में रहने देते हैं। ये मैं चीजें देखता हूं भाई, दुनिया में यही सब कुछ होता है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं क्यों बाबर की बार बार बात करता हूं भाई, आपके इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी रेपुटेशन यहां है, ठीक है, अच्छा प्लेयर तो नहीं है ना, सही है ना। तो फिर उससे अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो फिर अगर आपने पाकिस्तान टीम से निकाला था उसको एशिया कप में या उसमें नहीं रखा, आप समझते T20 नहीं, ठीक है। आपने खुद बोला ना कि नहीं T20 से बाहर नहीं हुआ अभी, यही आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना, भाई फॉर्म में वापस आएगा तो आ जाएगा टीम में। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो T20 में फॉर्म में वापस आ जाए तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई इसको बी कैटेगरी देनी, फिर तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलेगा तो फिर तो एक कैटेगरी होनी चाहिए थी ना आपको। अगर आपने यहां से बाहर किया था, नहीं देखे बात ये है, अगर आपने यहां से बाहर किया था फिर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी ही उसको देनी चाहिए। आप समझते हैं एक कैटेगरी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है वाइट बॉल में, खासतौर से T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। 5 वनडे खेल, 5 17 T20 खेला है, 60 टेस्ट मैच खेला है एक साल। मैं आपको परफॉर्मेंस ऐसी, मैं आपको एक जॉब देके जा रहा हूं, काम देके जा रहा हूं, जैसे पहले देता हूं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं बोलूंगा शायद मुझे नहीं पता था इस चीज का, ठीक है। पिछले जब से ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े केन विलियमसन हो गया, स्मिथ, जो रूट, ये वो विराट जितने दुनिया के बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं ना, जिस दिन से ये ए कैटेगरी में आए ना अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसमें से मुझे कोई बताएं, मुश्किल काम है, उसमें से कोई मुझे बताएं कि ए से बी आ गया हो, मुझे बताइएगा कि ए से बी आ गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, आप भी एक सेकंड मेरी बात सुने, फिर आपके ऊपर भी वही लागू होता है क्या? फिर इंग्लैंड में जिस तरह से आदमी बात करता है, फिर आपको भी वैसी बात करनी है, फिर आपको भी वैसी बात करनी है। जिस तरह इंग्लैंड में एक आदमी तज्जियाकारी करता है, एक बड़े तरीके के साथ सामने वाले की बात सुनता है, सब कुछ करता है। मेरा कहने का मकसद है, इंग्लैंड का एक मिजाज है, इंडिया का एक मिजाज है, साउथ अफ्रीका का एक मिजाज है, पाकिस्तान का एक मिजाज है। अच्छा। पाकिस्तान में हर फील्ड में ऐसा होता है। अच्छा, आप सुन लें तो ये जिन कंट्रीज का आपने मिजाज की बात की है, उन कंट्रीज में मेरिट है? मेरिट होगी यार, मुझे होगी क्या मतलब, ये क्या मुझे नहीं पता भाई, मैं कौन होता हूँ? होगी क्या मतलब? ये तय करने वाला मैं होता हूँ कि मेरिट है या नहीं। तो फिर आप फिर सिस्टम की बात क्यों करते हैं? हु आई एम, नहीं सिस्टम की बात क्यों करते हैं? सिस्टम की बात को छोड़े, सिस्टम की बात करना ये नहीं होता कि मेरिट की बात करना। नहीं तो फिर जब आप यहाँ बैठ के बात करते हो तो फिर आप पाकिस्तान पे रहा करें ना, बाहर के मुल्कों की बात करते हो आप 50 दफा मिसालें देते हैं बाहर के। पाकिस्तान की मिसाल दी ना यार, क्या मतलब आपने अभी पाकिस्तान के बाहर की मिसाल दी कि मुझे
क्या नाम क्या है मिसाल उसका? दी मैंने? इंग्लैंड- क्या मिसाल दी? इंग्लैंड का कप्तान। क्या मिसाल दी? आपने कहा जो एक एकेडमी में होता है वो क्या हमेशा मिसाल एक दी? एकेडमी- आप पता है कभी कभार मेरी बात समझते नहीं है, आप सिर्फ वैसे ही बोलने लग जाते हैं। मसला ये है भाई, जब बात आगे जब चीजें सुन ले, जब सिस्टम सही नहीं होगा तो जाहिर बात हम बाहर की कंट्रीज की नहीं, मिसालें आपने देते ये हैं। कहा कि- सुन ले ना, जिन मुल्कों में मेरिट है, जिन मुल्कों में सिस्टम अच्छा है, ठीक है, वो खड़े में ना, सिस्टम खड़े में नहीं है। क्रिकेट कहां चली गई है? बहुत अच्छी, इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, इंग्लैंड ठीक की है ना? अच्छी, तो ऑस्ट्रेलिया की फिर अच्छी, तो फिर साउथ अफ्रीका तो की फिर क्रिकेट अगर बेहतर। आप ये सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाई, आप किसी मोहल्ले में भी रहते हैं ना, या आपकी कोई मोहल्ले की भी क्रिकेट की टीम है, उसको अगर आप अपनी तरफ देखें तो अपने मोहल्ले से निकल के किसी अच्छे मोहल्ले में देखें देखें। तो आप उनकी चीजों को देखते हैं कि हाँ, यार तो फिर- क्या ऐसी रीजन हाँ, है तो कि जिसकी फिर- वजह से उनकी टीम अच्छी है। हाँ, तो फिर ठीक हमें है? भी सुन ले, हमें भी शुरुआत करनी होगी ना। तो शुरुआत कब शुरुआत से तो हमें करेंगे भी भाई? करनी होगी। 50 साल हो गए, आपने भी क्रिकेट शुरू की, सुन लेना, 50 साल हो गए, कब पहली दफा शुरुआत की है माइक हेसन 50 ने, साल हो गए तो हैं। उसने कहा सुन कि तो आप लें। स्पिनर पे हल्के अच्छा, हो। सुन तो लें, वो तो आप जाहिर बता, आपको शाहिद नहीं, भाई की बात मिल गई, आप उसको लेके बैठ यार जाएंगे। देखें, सुन लेना, please, अब आप जिस तरह माजरत के सुन ले, साथ, आप जिस तरह माजरत के 5 साथ। सुन ले, देखिए, उसने बॉल- आप जिस- सुन ले, शाहिद भाई ने सुन ले, बॉलर्स के नाम सुन ले, लिए। सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। जिसने बाबर अब जिस को आउट तरह किया। सुन तो ले, तो क्या मैं अब आपने जिस तरह 5 मैचेस में 78 की बात की थी ना, अब आप ये भी लेके बैठ जाएंगे। नहीं ठीक है भाई, बात सुने ना, सही सुने। बात सही नहीं है सर, बात में वजन नहीं है यार, मेरी- शाहिद भाई की बात में वजन नहीं है। तो फिर जब 25 T20 मैच में, 25 वनडे मैच नहीं में तो कोई फिर जब सेंचुरी नहीं है। नहीं तो फिर जब मैं बोलता हूँ आप वो क्यों नहीं मानते बातें? नहीं, आपकी बात मानता मेरी हूं, बात पे बिल्कुल तो आप लड़ते हैं। जिसमें लॉजिक नहीं तो होती है, फिर वो हाँ, मेरे ये सर बात आंखों पे। ये बात सर आंखों पे। ये बात अच्छा यार, ये आपकी ऐसा- अपनी फील्ड का ऐसा- बंदा, आप ऐसा लग सुन रहा ले, है, सुन ले, ऐसा अब लग रहा है। मैं गलत बात नहीं गलत बोला, बात कर रहे हैं, गलत आप बात सुन हो ले, रही है। सुन ले, गलत बात हो रही है, मैं सुन ले, पेज आप को अपनी काट रहा फील्ड हूं। का बंदा, अपना सीनियर, उनकी बात नहीं, मान लिया नहीं, आपने। नहीं, ठीक है, मेरी बात आपने नहीं मानेंगे। नहीं, ये ब्रेक की कितने बात शोध हो गए, आपने ये मेरी ब्रेक- बात ही नहीं ये मानते। ब्रेक यहाँ बनता है कितनी जी। शो आप मेरी ये बात ब्रेक नहीं मानते। बनता है, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ।